बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा जो है उनको कायल किया जाए और उनको पीछे हटाया जाए। एक नंबर 1 26 नवंबर पर उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नंबर 2 सिविल नाफरमानी की कॉल पर उन्होंने कहा कुछ नहीं मैं वापस लूंगा, और इसीलिए आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तीसरा, इमरान खान साहब सोशल मीडिया के साथ खड़े हुए और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मीडिया पर झूठी खबरें चलवाई जाती हैं, मीडिया पर झूठी स्टोरी चलवाई जाती हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया अवामी एहसास जज्बात दिखा नहीं सकता। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कई मौकों पर कि जब हमारा दौर था तो मीडिया कैमरे लेके घुस जाते थे अवाम में, उनके मुंह में माइक डालते थे कि बताओ कहाँ है रियासत मदीना। और इमरान खान ने कहा आज क्या मीडिया कंपैरिजन करता है? क्या आज मीडिया जाके लोगों से पूछता है कि उस वक्त और आज के हालात में क्या फर्क है? तो इमरान खान ने कहा कि मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है, तो आप सोशल मीडिया जो है वो खड़ा है, तो सोशल मीडिया के खिलाफ पार्टी को रोका है कि आप सोशल मीडिया के खिलाफ बात ना करें। तो ये एक चीज है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो है उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे इजहार नाराजगी किया। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को इससे पहली मुलाकात में वकला को भी कहा था और कल अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा है कि आपको किसी सूरत भी मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें नहीं बनवानी चाहिए थी। और इमरान खान ने कहा कि मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतनी तकलीफ हुई वो तस्वीर देखकर, जिस तस्वीर में आप जो है वो बैठ के और जिस तरह से आप उसको गले लगा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी कातिल है हमारे कारकुनान का। और जरा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि जरा इमेजिन करें ना कि शहीदों की फैमिलीज ने जब ये तस्वीरें देखी होंगी तो उनकी क्या हालत हुई होगी। मुझे इतनी तकलीफ हुई है, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी ये तस्वीरें देख के। और इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को एक बात ध्यान में रखें, हमारी स्ट्रेंथ हमारे लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के अवाम है। अवाम के एहसास को समझें, उनके दर्द को समझें और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दोबारा इस तरह से तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ने बड़ी इस पे इज़हार नाराजगी किया था और कल भी इमरान खान साहब ने इज़हार नाराजगी किया है। इमरान खान साहब ने कुरम के हवाले से कहा कि कुरम के मसले को हल किया जाए, जो भी वहाँ के अवाम की मुश्किलात हैं उनको जो है वो हल किया जाए। और इमरान खान साहब ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा, पहले तो चलिए इससे अगला पॉइंट बता दूं, इमरान खान ने कहा है कि एक बात ध्यान में रखो, जीत हमारी है, फतह हमारी है। टाइम के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन जीत और फतह हमारी है क्योंकि अवाम हमारे साथ है। और इमरान खान ने कहा कि क्योंकि अवाम हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती, लिहाजा आप बिल्कुल ये मत सोचें कि कोई मसला होगा, टाइम लग सकता है। उन्होंने कहा मैं जेल में हूं ना, मुझे कोई मसला नहीं है, रखें मुझे 5 साल और जेल में रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक इस निज़ाम के साथ लड़ूंगा। अवाम खड़ी है, मैं डटा हुआ हूं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं पे कोई कमजोरी कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कल जो चीजें कही थी, जो बायरा के साहबजादा हामिद रजा साहब ने बताई थी, वो भी जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद रजा साहब ने कहा था कि इमरान खान के 4-5 पैगामात कौम तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो बैरून मुल्क से तरसीलात रोकने की कॉल जारी रहेगी। इस कॉल की नौबत इसलिए आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी पोलिटिकल पार्टी को इस तरीके से निशाना बनाया गया। पार्टी के बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को मुअत्तल किया गया है, इसलिए रेमिटेंसेस नाम भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को वो जो बात है, जो कुछ हुआ है वो तरसीलात ज़र रेमिटेंस से रोकने की दूसरी बड़ी वजह है। इमरान खान ने कहा कि 31 जनवरी तक जो है वो मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो बात हुई है, जो मुझे इशारे मिले हैं वो यही है कि 31 जनवरी के बाद इमरान खान जो है वो एक और मार्च की कॉल दे सकते हैं। और लोकेशन देख लें दस। इमरान खान ने कहा कि 31 जनवरी के बाद मैं अगला लाहेमल दूंगा। और मेरा ख्याल है, जो मैंने पिछली 2 मुलाकातों का अहवाल सुना है, मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान एक और मार्च की कॉल देंगे 31 जनवरी के बाद, अगर ये मामला हल नहीं होते। और वो कॉल कब की होगी? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो फरवरी की हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फरवरी की नहीं होगी, वो मार्च की कॉल होगी, क्योंकि फरवरी के एंड में माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। तो इमरान खान जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक के बाद की कॉल देंगे, ताकि जो है वो टाइम भी मिल जाए तैयारी का और जो है वो एक बेहतर अंदाज से, क्योंकि
अगर फरवरी में करते हैं तो फिर उसमें मसला यही होगा कि ऊपर कुछ दिन रह गए होंगे माह रमज़ान में, और अगर ज़्यादा दिन बैठना पड़ता है, ज़्यादा दिन ये मूवमेंट चलानी पड़ती है, तो फिर वो दरमियान में 1 महीने की ब्रेक आ जाएगी। तो ये चांसेस हैं कि इमरान खान मार्च के बाद एक मार्च की कॉल दे सकते हैं, अप्रैल की कॉल दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च की। उसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि इमरान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले और अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या है, खान साहब को उस मुलाकात में क्या बताया गया, क्या कहा गया, क्या मशवरा दिया गया, इस पर अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि इमरान खान ने ये ऐलान क्यों किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन्होंने कारकुनान के हवाले से और कुरम के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पे बात हुई, और इमरान खान साहब ने 9 मई और वही 26 नवंबर पे कमीशन आर्ट फॉर रिकमेंडेड, लेकिन अब मेन दो चीज़ें 26 नवंबर 9 मई उसके ऊपर इमरान खान कमीशन बनाने का कह रहे हैं। और इमरान खान भाई साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 26 नवंबर के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली, आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है उसके मुताबिक हमारे 13 कारकुन शहीद हुए हैं और हमारे 64 अफराद को गोलियां लगी जो जख्मी हुए। लापता कारकुनान की तादाद 150 से 200 है। और उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है 26 नवंबर के हवाले से कि पाकिस्तान के अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था। इस हमले के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया, वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम 26 नवंबर के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। और उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि तमाम सियासी सीरान की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है और इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई काम पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग सजा याफ्ता होने के बावजूद रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए, इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। इमरान खान किसी ऐसी बात पर यकीन नहीं रखते कि डील के जरिए बाहर आए। इमरान खान साहब वहाँ पर भी इसी बात पर से फोकस्ड थे कि जो सियासी कारकुनान हैं हमारे कैद, उनकी रिहाई की बात करें। लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान और उन्होंने कहा हमारी तमाम क़यादत, हमारे कारकुनान, उन्होंने जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया वो इमरान खान की रिहाई का दिया है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद तो नहीं कहते, इमरान खान कहते हैं कि मेरी रिहाई को छोड़ दो, मेरे कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई की बात करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की रिहाई का एजेंडा रखेंगे, हमारे एजेंडे में वो है और होना भी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं ज़ाहिर है, उन्होंने कहा साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कि इमरान खान की तमाम केसेस में ज़मानतें हो गई थी, लेकिन जिस तरह से फिर नए केस में गिरफ्तारी डाली गई तो इससे फिर अंदाज़ा होता है कि किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं हो रही हैं। फिर एक बहुत बड़ा इमरान खान ने बात की, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले के हवाले से साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी पराई जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने 2 लाख के करीब शहादतों की सूरत में बर्दाश्त किया। अब भी हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। और अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से मज़म्मत की गई है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान में अमन व अमान की सारी सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ बरादराना तल्लुकात पर मुनहसर है। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत की जाए। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। तो अलीमा खान साहबा ने भी कल जो है वो यही बात की थी। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने भी बाहर आकर बताई थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे खुफिया दारों को बॉर्डर से खुफिया मालूमात लेकर आनी चाहिए, लेकिन अगर वो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।